हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब कोरोना वायरस या कोविड-19 के संक्रमण और खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था और दुनिया भर में इस पर काबू पाने के लिए सख्त नियम कायदे लागू किए गए। तब उम्मीद की गई थी कि इससे इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी। लेकिन अगर गिनती के कुछ देशों को छोड़ दे तो ज़्यादातर देशों में 6 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी हालत यह है कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को थामने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। खास तौर पर हमारे देश में इससे संबंधित जो आंकड़े आ रहे हैं वे कोई राहत देने के बजाय चिंता में और ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी संक्रमण के ताज़ा आंकड़े साफ हैं कि अब इस मामले में भारत बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इसके मुताबिक गुरुवार सुबह पिछले 24 घंटों में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 75,760 बताई गई। यह अब तक न केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले एक दिन में संक्रमण के सबसे ज़्यादा नए मामले हैं। इस दौरान यानी एक दिन में 1023 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई। इस तरह भारत में संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 33 लाख से ऊपर जा चुका है। भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना के संक्रमण की गति को थामने के लिए सबसे सख्त नियम कायदे लागू किए। खास तौर पर पूर्णबंदी के मामले में भारत ने दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा सख्ती और सावधानी दिखाई, जो मार्च में शुरू होकर कमोबेश अब भी जारी है। मगर अर्थव्यवस्था पर इसके बेहद विपरीत असर पड़ने और आम लोगों के सामने गुजारे तक की चुनौती खड़ी हो जाने के मद्देनज़र पूर्णबंदी में चरणबद्ध तरीके से राहत दी जा रही है और धीरे धीरे कुछ चीज़ें पटरी पर आ रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसी ढील को संक्रमण नहीं रुकने की वजह भी माना जाने लगा है। हालांकि यह भी सच है कि सबसे सख्त नियम कायदे लागू होने के बावजूद इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार को नहीं रोका जा सका है। शुरू में संक्रमितों की संख्या 1 लाख पहुंचने में जहां 110 दिन लगे थे, वहीं अगले 100 दिनों में मामले
33 लाख को पार कर गए विराम। सवाल है कि जिस दौर में हर तरफ लगभग सभी गतिविधियां बंद थी, लोग घरों तक से नहीं निकल रहे थे, उस दौर में भी संक्रमण के मामले क्यों नहीं रोके जा सके विराम पैरा। जाहिर है या तो आम लोगों ने अपनी ओर से लापरवाही बरती या फिर कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित नियमावली को लागू कराने वाली एजेंसियों ने अनदेखी की विराम। अफसोस की बात यह है कि फिलहाल इस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी का कोई कारगर इलाज अब तक सामने नहीं आ सका है विराम। रूस ने टीका बना लेने का दावा जरूर किया है, लेकिन कोई भी इलाज पूरी तरह आम लोगों की पहुंच में कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता विराम। जांच का दायरा बढ़ाने से संक्रमण के मामलों की पहचान तो हो सकती है, लेकिन इस पर पूरी तरह काबू पाने का यह अकेला रास्ता नहीं हो सकता विराम। हालांकि यह राहत की बात है कि संक्रमण की चपेट में आए लगभग 33 लाख में से 25 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं विराम। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब तक इस महामारी को लेकर लोग अपने स्तर पर सचेत नहीं होंगे, बचाव के उपायों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाना मुश्किल बना रहेगा विराम। समाप्त।